नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ टेक्नो स्मार्टफोन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर, दीपिका पादुकोण को ये स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी टेक्नो है जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आप सभी ने आंसर सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच सिटी इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट एआई सिटी। तो किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो भारत की पहली एआई सिटी के रूप में लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। लखनऊ को नोएडा के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या आईटी फील्ड से रिलेटेड सिटी बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। नोएडा आपको पता है आईटी फील्ड में उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पर सिटी है, उत्तर प्रदेश के सारे सिटीज़ में। लेकिन उत्तर प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ एआई सिटी, पहली एआई सिटी लखनऊ को बनाने की अनाउंसमेंट कर चुका है। इसमें इन्वेस्ट तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ दुनिया में भी एआई में इस समय पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लगभग 137 बिलियन यूएस डॉलर 2022 में एआई मार्केट यहाँ पर ग्रो किया है दुनिया में। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी लखनऊ को, जो कि सिटी ऑफ नवाब के नाम से जानी जाती है, इसको पहली एआई सिटी बनाने की अनाउंसमेंट कर चुका है। पहले से ही इसको आईटी हब बनाने की डेवलपमेंट चल रही है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन रेलवे जिसने एक गजराज सुरक्षा, हाथियों की एक्सीडेंट हो जाते हैं जो रेलवे से, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी सेट करना चाहता है जिससे कि फ्रीक्वेंसी के माध्यम से यहाँ पर एक कहते हैं रिवर्बरेशन प्रोसेस, फ्रीक्वेंसी जाएगी टकरा के वापस आएगी। तो इस प्रकार वाले प्रोसेस का यूज़ करके, जिसका नाम सुरक्षा गज रखा गया है, एलिफेंट से और रेलवेज़ के जो ट्रैक में एक्सीडेंट होते हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहा है। डिक्टेटर जो कंपनी है उसने मीका नाम के एक रोबोट है, इसको अपनी कंपनी में यहाँ पर अपॉइंट किया है एज अ सीईओ। गूगल ने अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र को, जो भारत के हैं, उनको दे दिया है। जो पेटिलिप्स कलामी है, ये एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एक डिस्कवर्ड हुई है स्पीसीज़, उसका नाम रखा गया जिसका नाम टार्डिग्रेड मैराइन से रिलेटेड स्पीसीज़ है। असम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आदित्य L1 इंडिया की पहली स्पेसक्राफ्ट है जिसने सेल्फी लेकर स्पेस से भेजी है। UIDAI फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में इन्होंने लॉन्च किया। जापान जिसका मून स्पाइनर है, लूनर लैंडर जो कि स्लिम है, स्पेस में काम करेगा, इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हु विल प्रेसाइड ओवर द थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीट। तो मुख्य सचिवों के तीसरे सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? आंसर, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में 28 और 29 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीट्स की मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई। ये तीसरी है, मतलब इससे पहले दो और हो चुकी हैं। 2022 में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में ऑर्गेनाइज हुई थी जो कि पहली थी, और फिर दिल्ली में जनवरी में दूसरी हुई और अब यहाँ पर तीसरी हो रही है। जिससे कि इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस यही होता है कि किस प्रकार से हम जीवन को आसान बनाने की
एक कोशिश कर सकें। अब नेशन संबंधी जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टोटल पार्लियामेंट्स 146 यहाँ पर मैक्सिमम है जिनको एक ही दिन में, जिनको मतलब पूरे पार्लियामेंट सेशन में यहाँ पर सस्पेंड किया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रन किया जा रहा है। यूनेस्को जिसने गुजरात के ट्रेडिशनल डांस गरबा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया है। इंडिया जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स के साथ यहाँ पर इलेक्ट हुआ। नई दिल्ली में 2+2 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। हैदराबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 नवंबर को झारखंड में ट्राइबल डे का एक ओकेजन ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹445 करोड़ विद विच स्टेट गवर्नमेंट। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन अप किए हैं। ध्यान रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि एक भारत की नवरत्न कंपनी है और इसने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर जो यूपी डायल 112 प्रोजेक्ट है उसमें मिलकर ये काम करेगा और इसीलिए इसने यहाँ पर साइन अप किया है। इसके साइबर सिक्योरिटी और टूल से रिलेटेड ये यहाँ पर बेहतरी के लिए काम करेगी ये कंपनी। और आपको मालूम है कि रिसेंटली में जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थाने को डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। कितने टोटल राज्य में 57 ऐसे जो थाने हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश जिसको 24 जनवरी 1950 को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया। लखनऊ कैपिटल 75 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट और राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80 सीट यहां से आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क जिसको 1977 में फॉर्म किया गया था। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैठा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 बी हेल्ड इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पर? आंसर, ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज होगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के साथ साथ अन्य जो सिटीज़ हैं जैसे कि मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर, यहाँ पर इन खेल को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे और 1600 से ज़्यादा स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल होगा। ध्यान रखेंगे 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसमें अंडर 18 वाली कैटेगरी के सभी प्लेयर्स परफॉर्म कर सकते हैं जो सिलेक्ट हुए होंगे। तमिलनाडु की बात करें तो इसको राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। चेन्नई इसकी कैपिटल, 38 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर RN रवि, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की काउंसिल में, जहाँ की असेंबली में 234 सीट्स, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मृदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, एमिड्स द वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास विच मिडल ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक्ड अ कार्गो शिप कमिंग टू इंडिया विद अ ड्रोन। तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीच मध्य पूर्व के किस संगठन ने भारत आ रहे मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया है? आंसर होगा, अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उसी के समय पर भारत का जो एक कार्गो शिप था वहाँ से आ रहा था, उस पर
हाउथी नाम का जो एक संगठन है इसके द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया है। हाउथी ने MV साईं बाबा नाम का शिप है भारत का, इस पर यहाँ पर अटैक किया और डैमेज किया। यहाँ पर 2 कार्गो शिप थी, एक MV कैम प्लूटो और MV साईं बाबा। यहाँ पर इन पर अटैक करने की दोनों यहाँ पर कोशिश हाउथी के द्वारा की गई है। ये शिप सऊदी अरेबिया से भारत जो ऑयल वगैरह है वो लेकर आ रहे थे। अगला क्वेश्चन, हाउ मच विल इंडियाज़ टोटल डेबिट इंक्रीज बाय सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 तक भारत का कुल कर्ज कितना बढ़ गया? आंसर होगा भारत का टोटल कर्ज बढ़ गया 205 लाख करोड़ रुपए। कितने? 205 लाख करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, मतलब भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर डेबिट बढ़ा है सितंबर 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर बात करें भारत की जो केंद्र सरकार है इस पर कितना डेबिट बढ़ा है, तो 161 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर डेबिट बढ़ा है। अगर बात करें कि स्टेट जो गवर्नमेंट्स चल रही हैं उनका कितना डेबिट बढ़ा है, तो 44 लाख करोड़ रुपए कर्जा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट पर बढ़ा है। अगर 2014 से बात करें, क्योंकि 2014 से कंपेयर किया जाएगा, बीजेपी सरकार उससे पहले नहीं थी और अब बीजेपी सरकार है, तो 2014 से सेंट्रल गवर्नमेंट में 55 लाख करोड़ रुपए का डेबिट था और जो स्टेट की बात करें तो स्टेट का भी इसी हाल से इसी तरीके से कम था, लेकिन अब दोनों का यहाँ पर बढ़ा है और अब 161 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेबिट हो चुका है। अगर दुनिया में बात करें सबसे ज़्यादा डेबिट किसका है, तो जापान का है और यूनाइटेड स्टेट मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेड इन इट्स रिपोर्ट दैट इंडिया कंटिन्यूज टू बोरो एट दिस पेस द कंट्री में हैव 100% डेबिट ऑफ GDP बाय 2028। इफ दिस हैपन्स देन इट विल बी डिफिकल्ट टू रीपे द डेबिट। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर भारत इसी गति से कर्ज लेता रहा तो 2028 तक देश का GDP का 100% कर्ज हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। ये IMF ने रिपोर्ट जारी की और IMF ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा ये कहा गया कि 2028 तक इसी स्पीड से भारत कर्ज लेता रहा तो 100% GDP का कर्ज हो जाएगा जिसको चुकाना मुश्किल होगा। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर कौन है? पहले पर रिकी पॉन्टिंग, दूसरे पर डेविड वार्नर। कौन? डेविड वार्नर। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल पूरे क्रिकेट की बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर में सिर्फ। इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.56 किलोमीटर लॉन्ग न्यू ब्रिज ऑन रिवर गंगा। तो गंगा जो कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ छोटा सा पार्ट, उसके बाद बंगाल और बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो बिहार में भी बहती है। बिहार में गंगा नदी के ऊपर 4.56 किलोमीटर लंबा एक पुल निर्माण हो रहा है। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ODI सीरीज। तो हाल ही में किसे वनडे सीरीज में इम्पैक्ट फील्डर से सम्मानित किया गया? इनकी फील्डिंग पूरी सीरीज में बेहतर रही और इनका नाम है साई सुंदरराजन। कौन? साई सुंदरसन। कौन? साई सुंदरसन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे साई सुंदरसन को। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो टेक्नो स्मार्टफोन ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण। अनमोल खरब नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के ये वुमेन सिंगल्स टाइटल को जीती हैं। दोमाराजू गुकेश चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 के टाइटल को जीत गए। अंगोला, इसने
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर आने की अनाउंसमेंट कर दी है, 1 जनवरी 2024 से बाहर आ जाएगा। फ्रांस ने यहाँ पर भारतीयों को ला रहे निकारागुआ, कहाँ से? ये सऊदी ये यूएई से ला रहे थे। यूएई की जो सिटी दुबई है वहाँ से ला रहे थे। वहाँ से इन्होंने वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से इनको रोक दिया और भारत जाने को दोबारा से कहा है। रघुराम राजन और रोहित लांबा, इनके द्वारा ब्रेकिंग द माउल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर को लिखा गया। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इंडिया के शेख हसन खान, इनके द्वारा भारत का फ्लैग माउंट विंसेफ, जो कि इसकी सबसे बड़ी चोटी है, तो वहाँ पर फहराया गया। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं इस समय पर। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत INS इम्फाल को तैयार किया गया, बनाया गया और अब इंडियन नेवी में इसे डाल दिया गया है। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच सिटी बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट AI सिटी, तो इंडिया की पहली AI सिटी कौन सी बनेगी? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।